वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों आज आपका बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4 का चल रहा है सपोजिटरी में आज आपका ये टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी कहने का मतलब ये है इवैल्यूएशन क्या होता है। जैसे हम सपोजिटरी बना चुके हैं, सपोजिटरी बनाने के बाद उसको जो हमें टेस्ट करते हैं कि हमारा सपोजिटरी कैसा बना है, उसी चीज को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। मतलब सपोजिटरी हमारा अच्छा बना है या खराब बना है, उसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं। उसी टेस्ट को कहते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सपोजिटरी। चलिए देखते हैं हम सपोजिटरी को टेस्ट कैसे करते हैं। Suppositories should be evaluated to check that they fulfill the standard requirements or not following test should be performed। मतलब ये सारे जो आपके टेस्ट हैं, 5-6 टेस्ट होते हैं, इसको हम परफॉर्म करते हैं कि हमारा सपोजिटरी कैसा बना है, इसलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक एक टेस्ट को करके देखते हैं हम कि हमारा सपोजिटरी बनाने के बाद उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक टेस्ट। इसमें आपका फर्स्ट है विजुअल एग्जामिनेशन, या इसको बोल सकते हैं अपीयरेंस टेस्ट। मतलब सपोजिटरी को हम विजुअली मतलब आंखों से देखकर उसको बताना है कि कैसे हम उसको देखकर बताना है कि हमारा सपोजिटरी कैसा बना है। विजुअल एग्जामिनेशन इसको बोल सकते हैं अपीयरेंस टेस्ट। सेकंड आपका मेल्टिंग रेंज टेस्ट। मतलब हमारा सपोजिटरी है कितने मेल्टिंग रेंज पे जो हमारा पिघल जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, इसमें हम इसको टेस्ट करते हैं। थर्ड आपका डिसोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जा रहा है हमारा सपोजिटरी कितने टाइम, उसको डिसोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। अब फोर्थ है आपका टेस्ट फॉर सॉफ्टनिंग, इसका सॉफ्टनिंग टेस्ट होता है। और आपका पांचवा है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। एंड आपका लास्ट है टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक एक को आपको बताते हैं। इसमें फर्स्ट आपका विजुअल एग्जामिनेशन, इसको बोल सकते हैं अपीयरेंस टेस्ट। फर्स्ट आपका विजुअल एग्जामिनेशन या अपीयरेंस टेस्ट। इन दिस, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस वी चेक द अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरी बाय विजुअली। मतलब सपोजिटरी हम कैसा बना है उसका अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरी बाय विजुअली। इट इज परफॉर्म बाय एग्जामिनेशन ऑफ शेप। मतलब उसका हम शेप देखते हैं आंखों से कि कैसा उसका शेप है। सरफेस कलर, उसका कलर देखते हैं। ऑर्डर जूम करके ऑर्डर उसका देखते हैं मैनुअली। मतलब उसको टच करके आपका उसका शेप देखेंगे। सरफेस मतलब ए टू जेड उसका हम विजुअल एग्जामिनेशन कर लेंगे। सेकेंड आपका मेल्टिंग रेंज टेस्ट। मेल्टिंग मतलब उसको पिघलना, कितने पिघल जा रहा है। द टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द मेल्टिंग टाइम ऑफ द सपोजिटरी। मेल्टिंग टाइम आपका जो है सपोजिटरी का, उसको हम इसमें टेस्ट करते हैं। इट शुड बी मेल्टेड विद 30 मिनट। इसका 30 मिनट्स में जो है आपका ये मेल्ट हो जाना चाहिए। इसका अगर आपका अच्छा सपोजिटरी है, आइडियल सपोजिटरी है, तो आपका 30 मिनट्स में जो आपका हो 30 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। इन दिस सपोजिटरी लेफ्ट इन ए वाटर बाथ एट 37 डिग्री सेल्सियस पे। 37 डिग्री सेल्सियस का बॉडी टेम्परेचर है। 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका एक वाटर बाथ पे उसको जो है उसको सेट कर देंगे। वाटर बाथ पे उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम सेट कर देंगे और उसको सपोजिटरी आपको उस पर रख देंगे। 37 डिग्री सेल्सियस पर आपको आपका सपोजिटरी जो है मेल्ट हो जाना चाहिए, जो है गल जाना चाहिए उसको। अब थर्ड आपका देखिए, अगर आपका सपोजिटरी 37 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जा रहा है तो आपका आइडियल सपोजिटरी है। अगर उससे कम या ज्यादा अगर हो रहा है तो आपका आइडियल सपोजिटरी नहीं है। थर्ड आपका देखिए डिसोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टू चेक द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सपोजिटरी। मतलब सपोजिटरी कैसे डिसॉल्व हो जा रहा है, उसको हम डिसोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। पुट सपोजिटरी इन डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन apparatus। एक आपका apparatus होता है जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन apparatus। देन फील्ड विद सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस में हम उसको एक apparatus होता है, उसमें हम उसको रखते हैं। देन चेक देयर टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और उसका हम टाइम चेक करते हैं कि सपोजिटरी हमारा जो है 37 डिग्री सेल्सियस। जानते हैं कि आप 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, तो आपका बॉडी जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो बॉडी कैविटी में डालेंगे
तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे सपोजिटरी जो है मेल्ट हो जाना चाहिए। वही टेस्ट हम करते हैं इसका ऑपरेटस में। एक ऑपरेटस में 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जो है आपका मेंटेन कर देंगे और उसका जो है देखें कैसे आपका वो डिजॉल्व हो रहा है। फिर दोबारा देखिए, टू चेक द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सपोजिटरी, इसमें हम डिसोल्यूशन रेट ऑफ सपोजिटरी का इसमें टेस्ट करते हैं। पुट सपोजिटरी इन डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन apparatus, और उसमें apparatus में आप रखेंगे। देन फिल्ड विद सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे उसका सेट कर देंगे। देन चेक देयर टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उसका हम टाइम चेक करेंगे कि कितने टाइम में आपका सपोजिटरी जो है डिसॉल्व हो जा रहा है आपके 37 डिग्री सेल्सियस पे। आपका बॉडी टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अभी आपका 3 टेस्ट खत्म हुआ। आपने इवैल्यूएशन टेस्ट में आपका 6 टेस्ट इसमें है। इसमें आपका विजुअल एग्जामिनेशन या इसको बोल सकते हैं अपीयरेंस टेस्ट, मेल्टिंग रेंज टेस्ट एंड डिसोल्यूशन, इसको बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ये आपका 3 टेस्ट खत्म हुआ। अब ये 3 टेस्ट आपका बचा हुआ है। टेस्ट फॉर सॉफ्टनिंग, टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट एंड टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। चलिए इन तीनों को देखते हैं। इसमें आपका है टेस्ट फॉर सॉफ्टनिंग, इसको हम बोल सकते हैं लिक्विफैक्शन। इन दिस वी हैव टू मेजर टाइम इन विच सपोजिटरी गेट कंप्लीटली लिक्विफाइड। कहने का मतलब ये है जैसे हम सपोजिटरी की जो है उसको देखेंगे लिक्विफैक्शन इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आपका सपोजिटरी जो उसको हम टाइम मेजर करेंगे, टाइम देखेंगे कि हमारा इस टेस्ट में हम टाइम देखेंगे कि सपोजिटरी हमारा जो है कितने टाइम में जो है कंप्लीटली जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेल कंप्लीटली लिक्विफाई हो जा रहा है। कितने जो है आपका टाइम में मेजर टाइम, उसका टाइम मेजर करेंगे इस टेस्ट में, देखेंगे कि कितने टाइम में जो हमारा सपोजिटरी जो है पूरा कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इन दिस वी हैव टू मेजर टाइम इन विच सपोजिटरी गेट कंप्लीटली लिक्विफाइड। इसमें आपका पांचवा देखिए, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब कई ड्रग आपका है, कई मेडिसिन है, उसमें आपका लेवल मतलब एक बराबर में जो आपका उसमें एपीआई जो है आपका रहना चाहिए। आप देखिए इधर, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सपोजिटरी बेस। All the suppository should be contain the same labeled quantity of drug। मतलब फ्रेंड जैसे देखिए आप, जैसे आप 10 सपोजिटरी बना रहे हैं तो 10 सपोजिटरी में आपका अगर किसी में आपका मान के चलिए 7 सपोजिटरी में आपका ड्रग जो है एपीआई जो है उसमें जो आपका ज्यादा हो गया और 3 में जो आपका कम हो गया, तो ये आपका एक आइडियल सपोजिटरी नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी में 3 में अगर कम हो गया और 7 सपोजिटरी में आपका एपीआई ज्यादा हो गया, मतलब या 7 में आपका ज्यादा हो गया या 3 में कम हो गया, जो एपीआई उसमें जो मेन एपीआई ड्रग होता है सपोजिटरी में वो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी सपोजिटरी हम बना रहे हैं उसमें आपका ड्रग जो कंटेंट है वो सेम रहना चाहिए, मतलब किसी में कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही चीज आपका टेस्ट किया जाता है। Test for uniformity of drug content. This test is performed to check the uniformity of drug present in suppository base. All the suppositories should be contain the same label quantity of drug. ये आपका 5 टेस्ट खत्म हुआ। अभी आपका लास्ट टेस्ट बचा हुआ है, टेस्ट फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। मतलब आपका सपोजिटरी जो है उसको कितना स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी ताकत है। In this test, we check the brittleness and elasticity of suppository। इसमें आपका जो है brittleness and elasticity आपका जो है इस टेस्ट में हम चेक करते हैं सपोजिटरी का। For this suppository fit in machine and apply external weight या force on it। An ideal suppository can tolerate force about 1.8 to 2 kg press, mainly used to check transportation condition। कहने का मतलब ये है ये टेस्ट जो है हम ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन में करते हैं। मतलब जैसे आप सपोजिटरी या कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन है, एक जगह से जाता है कि दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है जाता है, उसी टेस्ट में इसलिए हम टेस्ट करते हैं इसको। क्या करेंगे हम इस टेस्ट में, जैसे आपका ये सपोजिटरी हो गया,
सपोजिटरी आपका हो गया, इसमें जो है आपका इस पर जो है वेट जो है अप्लाई करेंगे। वेट आपका मशीन में रहेगा, उसमें जो है सपोजिटरी रखेंगे और उसमें वेट अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे। इसी में क्या होगा, फॉर दिस सपोजिटरी फिट इन मशीन, मशीन में फिट करेंगे एंड अप्लाई एक्सटर्नल वेट या फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे। एंड एन आइडियल सपोजिटरी कैन टॉलरेट फोर्स अबाउट 1.8 to 2 kg प्रेस करेंगे, मतलब ये अगर आपका ये 1.8 to 2 kg वेट जो है आपका सपोजिटरी है, अगर जो है झेल ले रहा है, मतलब ये 1.8 2 kg 8 to मतलब 2 kg तक जो है आपका वेट जो है, अगर उस पर हम सपोजिटरी पे अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो झेल लेना चाहिए। उतना वेट में जो है आपका सपोजिटरी जो है टूटना नहीं चाहिए। 1.8 to 2 kg, अगर आपका 1.8 to 2 kg वेट से कम पे अगर सपोजिटरी आपका टूट जा रहा है, तो आपका वो आइडियल सपोजिटरी नहीं माना जाएगा, वो अच्छा सपोजिटरी नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका ये फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। In this test we check the brittleness and elasticity of suppositories. For this suppository fit in machine and apply external weight force on it. An ideal suppository can tolerate force about 1.8 to 2 kg press. Mainly used to check ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन। तो फ्रेंड्स आपका ये 4th मिनट एनालिटिक्स में आपका सपोजिटरी चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं इस यूनिट में। तो फ्रेंड्स आपका ये खत्म हुआ, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।